हेलो एवरीवन। हमारी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ क्या है? हमारा घर। तो चाहे हम रेंटेड हाउस में रहते हों या हमारे खुद के घर में रहते हों, इन दोनों ही तरहों से, चाहे रेंटेड घर ढूंढने निकले चाहे खुद का घर खरीदने निकले, हम बहुत सोच समझ कर ध्यान से अपना घर लेते हैं। किस दिशा में लेते हैं, वहाँ का आसपास की जगह कैसी है, हवा लाइट कैसी आती है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए घर खरीदते हैं। पीपल व्हेन दे आस्क मी कि ये घर हमारे लिए सही है, इस घर का वास्तु ठीक है, क्या इस घर की डायरेक्शन ठीक है, बिफोर दे आर रेंटिंग अ हाउस और दे आर ओनिंग अ हाउस, यू नो व्हाट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द हाउस? यस, हम इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि हमारे घर का नंबर क्या है। क्या आप जानते हैं कि घर का नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ काफ़ी हद तक कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ? यस, मे बी विद अदर फैमिली मेम्बर, बट हम घर के नंबर को तब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि घर की जो एनर्जीज़ होती हैं, घर का जो नंबर वाइब्रेट करता है जिस एनर्जी पर, वो कहीं ना कहीं हमें और हमारी फैमिली को भी इन्फ्लुएंस करता है। हर एक नंबर एक अलग सिंगल आइडेंटिटी पे वाइब्रेट करता है और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है द मोमेंट वी एंटर इन द हाउस। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग घर शिफ्ट करते हैं और उनका भाग्य उदय हो जाता है। समटाइम्स इट्स ऑपोजिट, द पीपल कम अक्रॉस विद द बिजनेस लॉसेस। पर ऐसा क्यों होता है? तो आज यही बात हम विस्तार में करेंगे और जानेंगे कि हमारे घर का नंबर हम कैलकुलेट कैसे करें, और अगर हमारे घर का नंबर ये है तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, what kind of precautions we can take and what kind of measure we should take so that उस घर की जो वाइब्रेशंस हैं, उस नंबर की जो एनर्जी हैं, वो सिर्फ मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं। माई नेम इज़ एकता सागर साहू। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि घर का नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके घर का नंबर 101 है तो ऑब्वियसली उसको हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना है, दैट इज़ 1 + 1 2। अगर 103 है तो 1 + 3 बन जाएगा 4। इस तरीके से हमारे नंबर को हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना होता है। ऑल्दो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑल्सो वर्क अ लॉट इन दिस, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल जो भी विंग होती है, आपके घर का ब्लॉक नंबर होता है, वो सब इम्पोर्टेंट होता है, वो सब आपके एड्रेस में कंट्रीब्यूट करता है। पर ऑब्वियसली ये बहुत ही डीप साइंस हो जाती है, तो फिलहाल हम प्राइम नंबर पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप लोग मुझे अपना पूरा एड्रेस कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू बैक कि विच नंबर इज़ एक्चुअली योर हाउस नंबर, सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपका घर किस नंबर की एनर्जीज और किस नंबर पे वो वाइब्रेट करता है। एंड यू कैन सी इन द फर्दर वीडियोज़ कि उस नंबर की, उस हाउस नंबर की क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आपके घर का नंबर 1 है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, राइट, 19 हो सकता है, तो 28 हो सकता है। तो बेसिकली कहीं भी जाकर वो सिंगल नंबर जब 1 बन जाए तो आपके घर का नंबर हो गया 1। अब अगर आप ऑलरेडी इस घर में रह रहे हैं या आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगी, तो ध्यान से अच्छे से सुनिए। घर का नंबर अगर 1 होता है तो ये हमें कहीं ना कहीं नंबर 1 मीन्स सन, इसकी एनर्जीज, इसकी वाइब्रेशंस पर होता है। घर का नंबर अगर 1 हो तो इसमें जो रहने वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो ओनर होता है, उन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। बट जो ओनर ऑफ द हाउस होता है, जिसके नाम पे घर होता है, या फिर हु इज़ द हाईएस्ट अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो, इट कैन बी मेल ऑल्सो, उनके ऊपर इफेक्ट इसका कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर्स। सो इन दोनों का प्रभाव कुछ इस तरीके से रहेगा कि येस, 100% जो भी ओनर होगा उस पर वाइब्रेशन ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर्स, पर लाइफस्टाइल में असर सबके आता है। तो घर का नंबर अगर 1 होता है तो येस, वी हैव अ वेरी वेरी एग्रेसिव एनर्जीज इन दिस हाउस। एग्रेसिवनेस होता है बहुत ज़्यादा। हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे रीच करने के लिए शुरू करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो।
इट्स एक्सीलेंट फॉर द पीपल हु आर लिविंग अलोन। बैचलर्स के लिए घर बहुत आइडल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पुश करता है अपने करियर के अंदर। पीपल हु आर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, उनको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता देता है। इस घर की एनर्जीज कुछ इस तरीके से होती हैं कि हमें कुछ कर दिखाने की इच्छा आने लग जाती है। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं, जिनको अपने करियर में काम करना है, जो बिजनेस ओरिएंटेड हैं, उनके लिए स्टूडेंट लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। पर कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हम अपने आप के बारे में सोचने लग जाते हैं। मैं वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। इवन दो इफ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग, दे बोथ आर वर्किंग, दे बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ ईच अदर, बट स्टिल जो ये मैं की भावना हो जाती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसको हम ईगो भी बोल सकते हैं। वी रियली नीड टू चेक दिस थिंग कि हमारे घर में ये एनर्जीज तो नहीं बढ़ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस घर को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर की एनर्जीज में ये एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सी एग्रेसिवनेस होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट ऑब्वियस है किसी भी चीज़ की एनर्जीज एक्सेस हो जाना इज़ नॉट गुड। Since this house carries a sun energies, leadership energies, first of all we need to bring one most important thing is, आप छोटा सा एक तांबे का सूर्य जो वॉल हैंगिंग की तरह होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में ज़रूर लगाइए। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी टू डू दैट। सेकेंड, मेक श्योर आपके घर में सनलाइट बहुत अच्छे से आती हो। डोंट इग्नोर दैट। अगर आपको लगता है दिन के टाइम पर्दे करके रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए, घर में रोशनी लाइट को आने दीजिए। थर्ड, द मोस्ट एंड द थिंग दैट यू मस्ट बी फेसिंग, या तो इस घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे या फिर फ्रीक्वेंटली ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंटली ख़राब होते हैं तो मेक श्योर कि आप इनको जल्दी से रिपेयर कराएं। इनको घर ख़राब मशीन्स को जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं, और बहुत सारे गैजेट्स अगर ख़रीदे हुए हैं तो उनको भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये घर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गैजेट्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि आपको जो नहीं भी चाहिए तो वो भी आप लेकर आएंगे। एक्स्ट्रा लैपटॉप्स, एक्स्ट्रा स्पीकर्स इस घर में बढ़ते चले जाते हैं। तो मेक श्योर आप उसके ऊपर स्पेंडिंग थोड़ी कम रखें, और अगर गैजेट्स ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें आप ठीक कराएं। एंड द वास्तु थिंग विच आई विल बी टेलिंग यू हेयर इज़, साउथ के अलावा फायर वाली चीज़ें कम से कम यूज़ करिए। और अगर साउथ में भी आपको कोई कैंडल लगानी है, कुछ है, तो आई विल बी सजेस्टिंग, जैसे आप फ्रेगनेंसीज के लिए यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़र यूज़ करें, तो आइडल डायरेक्शन इज़ ओनली अ साउथ डायरेक्शन। उसके अलावा आप जो फायर वाली चीज़ें होती हैं, फायर एलिमेंट की चीज़ें होती हैं, बल्ब बहुत ज़्यादा हैं घर में, लैम्प्स हैं, डिफ्यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। तो इस तरीके से आप घर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जीज टू एक्चुअली बैलेंस इट, क्योंकि ये घर हमें राइजिंग लिफ्टमेंट बहुत देता है। जो लोग बहुत डिप्रेस होते हैं लाइफ में, बहुत मायूस होते हैं, अगर वो इस घर को सिलेक्ट करते हैं या इस घर में रहने लग जाते हैं तो उनको बहुत अपलिफ्टमेंट भी मिलती है। दे बिकम वेरी फेमस, शाइन, एक अच्छा उनकी, मतलब कहते हैं ना शाइनिंग पर्सनैलिटीज़, समटाइम्स दे टर्न इनटू दैट ऑल्सो। तो सिर्फ और सिर्फ इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू बैलेंस द एनर्जीज। दिस इज आइडल, अगेन आई एम टेलिंग यू, आइडल फॉर द पीपल हु आर वेरी वेरी गोल ओरिएंटेड, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा हैं, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं। स्टूडेंट, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन और स्पोर्ट्स, they should be buying or selecting this number house. Otherwise, if a family living in this house with the kids and everything, then you have to use the extra energies either in the sports, either in doing some physical activities regularly, so that जो ये घर को आपको extra energies देता है, rather than feeling angry or egoistic, you just has to give a right direction to your own energies to balance with this house. सो ये हमारे सारे हाउस नंबर 1 की मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग आई टोल्ड यू, बट दिस इज़ जस्ट अ प्राइम नंबर ऑफ योर हाउस। सी, आप ये सोच रहे होंगे कि घर का नंबर एकदम यूनिक कैसे है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो उस नंबर के घर बहुत सारे होते हैं।
वहाँ का ही हमारा ब्लॉक नंबर, विंग नंबर अटैच हो जाता है और हमारा कोई भी कोरियर जब हमारे एड्रेस पे पहुँचता है तो उस घर का नंबर हम पे इफ़ेक्ट करने लग जाता है। सो आई हैव टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर प्राइम नंबर। सेकेंडरी नंबर जब हम उसके साथ ब्लॉक नंबर जोड़ते हैं, जैसे विंग ए है या बी है या सी है, तो वो सेकेंड नंबर बन जाता है। उसकी भी प्रिकॉशंस और नेगेटिव पॉजिटिव आपको सुनना चाहिए सो दैट यू कैन कम अक्रॉस कि वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। टू हेल्प यू टू नो योर सेकेंडरी नंबर, you can send me your house number along with the block number so that I can give you what is your primary number and what is your secondary number. You can comment me in that box. I will reply you back. I hope you liked this video and you got information about your house number. We'll continue with the house number 2 in the next video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you and bye.